जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, दोनों की देखेंगे। चाहे आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। ठीक है, देखते हैं किसके लिए एनर्जी ज़्यादा निकल कर आती है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए तब आप देख सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको इसमें रेजोनेट जरूर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप जिस किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसको सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, मैंने तुमसे ये कहा था मुझे साथ लेके चलना, तुमने भी यही बोला, हाँ साथ ही चलना, तुमने भी यही बोला, हाँ साथ ही चलना, वादा किया तो निभाया करो, बात बन जाएगी, सबकी नजर में ना आया करो, बात बन जाए। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल और जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ सोर्ड्स बॉटम में आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच आ चुका है व्हील ऑफ फॉल, सॉरी द मैजिशियन। देखो, इनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। पहली बात तो ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को सुधारने के लिए। जब इनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो जाएगी उसके बाद ये आपके लिए एक्शन लेंगे। अब एक्शन लेने के लिए इन्हें कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़े इनके मन में नेगेटिविटी है कि शायद आप इनकी बात नहीं मानेंगे और ना ही इनकी बात सुनेंगे। ये अब चाहे कितने एफर्ट लगा लें, कितनी कोशिश कर लें, कितनी मेहनत कर लें, शायद आप इनकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि अब आप अपनी मस्ती में मस्त हैं। अब आपने सब कुछ ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया है और अब आप वो करेंगे जो आपका मन करेगा। अब आप इनकी बात को नहीं सुनने वाले हैं, इन पे ध्यान नहीं देने वाले, इनको चेंज नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले कि एक टाइम पर इस पर्सन ने आपको छोड़ा या फिर आपको इग्नोर किया या फिर किसी थर्ड पार्टी में डाला। ठीक है, आपने बहुत इनकी इग्नोरेंस को बर्दाश्त किया है। हो सकता है जब भी आपने इनको कभी कॉल मैसेज किया हो, बेशक इन्होंने आपसे बात की हो, लेकिन अक्सर 2 बातें कह के फ़ोन रख देना, 2 बातें कह के मैसेज नहीं करना, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि इस पर्सन के लिए थर्ड पार्टी सब कुछ है और मैं इसके लिए कुछ नहीं हूँ। जबकि इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया, इसकी लाइफ को जैसे जादू की तरह ठीक किया है आपने। ठीक है,
मान लीजिए कि ये पर्सन ऐसे है कोई कि इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी के होने ना होने से। कोई कोई इंसान फ्लर्टी टाइप का होता है, जिससे एक से ज़्यादा रिश्ते बनाने का भी शौक़ होता है, और वो इंसान कभी किसी के लिए सीरियस नहीं होता। लेकिन एक अच्छी बात क्या होती है, जो लोग फ्लर्टी होते हैं ना, उन्हें लोग बहुत दिल से चाहने वाले मिलते हैं। वो जितना झूठ बोलते हैं उतने ही लोग उनके पास जाते हैं, क्योंकि झूठ बोलने की कला लोगों के अंदर इतनी अच्छी होती है कि आप यकीन कभी कर ही नहीं पाओगे, पर्सन झूठ भी बोल सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ आया नहीं कि झूठ बोला है, लेकिन हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, आपने इनको अब फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी हद तक शायद आपको इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाने पड़े थे, आपने लगाए हैं। वो सब कुछ इस रिश्ते के लिए किया आपने, जो कि कभी आप खुद के लिए नहीं करते इतना। ठीक है, आपने चाहा इस रिश्ते के साम दाम दंड भेद लगाकर कुछ भी कर कर ये रिश्ता ठीक हो जाए, कभी नहीं टूटे, ये पर्सन आपसे कभी दूर ना जाए, इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन नहीं आए। इतना प्यार करो कि ये पर्सन किसी तीसरे पर्सन के बारे में सोचे ही ना। ठीक है, शुरू में देखो इस पर्सन ने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिश्ते के लिए, तब तक जब तक आप इनकी बातों में नहीं आए। ठीक है, तब तक इन्होंने आपको बहुत चेज़ किया, आगे पीछे घूमना और इस रिश्ते के लिए कुछ भी करना। ठीक है, कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ किया है, कुछ भी करने का मतलब है कि बस आपके आगे पीछे घूमना, और आप जब तक इनके लिए पूरी तरह से पॉजिटिव ना हो जाए, इनके लिए पूरी तरह से मरने ना लग जाए, तब तक इन्होंने आपका पीछा किया। ठीक है, और जब ये सब होने लगा, फिर देखो क्या होता है, इनका दिमाग कहीं और घूमने लगा। ठीक है, अगर ये सही टाइम पर एक्शन लेते तो ना ही आज ये खुद को अकेलापन फील करते कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ, या मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। होने को बहुत कुछ है, इनको ऐसा लगता है कोई नहीं। ठीक है, कहने को आप दोनों का रिश्ता है, दोनों तरफ से है, प्यार दोनों तरफ से है, और एक इंसान बहुत लॉयल है, एक इंसान इतना लॉयल नहीं है। ठीक है, शुरू में प्यार अच्छा था आप दोनों के बीच में, आप दोनों का बॉन्डेशन बहुत अच्छा था, बॉन्ड कह सकते हैं। इनको बॉन्डेशन ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको रोका टोकी नहीं पसंद है। ठीक है, देखो आपने इनको पाने के लिए बहुत कोशिश की और इनको आपने पाया भी। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब आप इनके लिए लेके सीरियस नहीं है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब शुरू शुरू में कोई इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है और इंसान उसे इग्नोर करता है, या फिर उसे जो हक चाहिए वो नहीं मिलता, फिर इंसान क्या करता है कि धीरे धीरे करके जब टूटने लगता है इंसान, तो दूरियां बना लेता है। ठीक है, आपने कहा होगा इनसे शादी करने के लिए, और इनने दूर तक का सोचना शुरू कर दिया। इनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है जिसके बारे में सोचते हैं, वो देखो इनका परिवार, इनकी फैमिली कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन तो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए एक्शन लें, आप इनके करीब जाएं, आप इनसे बात करने की शुरुआत करें। आप क्यों बात करेंगे? एक्शन इनको लेना चाहिए, ये नहीं ले पा रहे। हार्ड वर्क इनको करना चाहिए, उन्हें नहीं किया। आपने बहुत हार्ड वर्क किया इस रिश्ते के लिए, अब आप खुद के बारे में सोचने लगे हैं, मस्त मौला ज़िंदगी जीने लगे। अब आप इनकी फ़िक्र नहीं करते, तो अब इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ आएँ, आप इनके लिए रिस्क लें, या फिर आप इनके लिए कॉल मैसेज करें। ये तो बस बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि आपका कॉल मैसेज आएगा। ठीक है, जब आपको कोई कॉल मैसेज नहीं आता है, तब ये चलकर आपके पास आएंगे, तब ये एक्शन लेंगे, तब चल के आएंगे, तब ये सोचेंगे कि बहुत वेट कर लिया, अब ज़्यादा वेट नहीं होता, अब वेट नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन फिर ये ऐसी कोई शर्त रखेंगे जिससे आप मना नहीं कर पाएँ इनसे मिलने के लिए, इनके पास आने के लिए, इनसे बात करने के लिए। क्योंकि कुछ हो सकता है ये कहें कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट रखा है, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दूँगा या दूँगी जिससे तुम खुश हो जाओगे, या तुम मेरी बात मान लोगे, यकीन कर लोगे। ठीक है, ये कोई ऐसी शर्त भी रख सकती है। पर्सन आपको मैनिफेस्टो बहुत करते हैं, कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ है ये। कन्फ्यूज़ किस लिए है कि हो सकता है ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे,
सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जस्टिस भी देना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक देना भी चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, इमोशनल भी हैं आपको लेकर, ठीक है। लेकिन क्या है देखते हैं। जब ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे तो अपने प्यार का ऑफर रखेंगे आपके सामने, ठीक है। क्या कहेंगे ये कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुमसे मिलने का मन करता है, लेकिन तुम तो ऐसे बदल गए हो जैसे इस लाइफ में कभी थे ही नहीं या थी ही नहीं, तुमने तो मेरी ज़िंदगी में कभी पलट कर भी नहीं देखा, ठीक है। कन्फ्यूजिंग क्या है, एनर्जी क्यों है? क्योंकि इस पर्सन को अब जेलसी होती है आपसे, आपको खुश देखकर या आपको इंडिपेंडेंस देखकर, आपको खूबसूरत देख के इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, ठीक है। देखो, अगर जस्टिस की बात करेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है झूठ बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि अगर ये कहेंगे कि मुझे तुम्हें जस्टिस देना है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है या बुरा किया है, या फिर मैंने तुम्हें टाइम पर नहीं समझा, टाइम पे तुमसे शादी कर लेता है, शादी कर लेती तो शायद आज हम दोनों एक होते, अलग नहीं होते, और आज हमारे दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ने आपसे बहुत सारा झूठ बोला है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, किसी और को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी। आपको तो इन्होंने इग्नोर बहुत किया है। प्रेजेंट की एनर्जी देख नहीं, एक पर्सन आज भी आपको इग्नोर करे, इनऑफ वाली सिचुएशन बना के रखी हुई है। कोई सच इनका आपके सामने आ गया है, इसलिए पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। जस्टिस तो ये देना चाहते हैं, लेकिन इनका सच जो आपके सामने आया है, चाहे वो थर्ड पार्टी का हो, इनके झूठ का हो, इनके फरेब का हो, या कोई और सच्चा आया हो सामने, ठीक है, जिस वजह से पर्सन भाग रहे हैं। इनऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है। कभी तो ये आपसे अच्छे से बात कर लेंगे, और जब कभी ये अच्छे से बात करते तो आपको लगता है कि अब सब ठीक है, अब कुछ इस रिश्ते में होगा नहीं, ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल चलेगा। जब आप इनका झूठ पकड़ लेते हैं, ये आपसे झूठ बोलते, फिर आपको लगता है नहीं यार, मैं गलत जगह फंस गई हूँ, गलत जगह फंस गया हूँ, शायद मुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो, आपने इस पर्सन के लिए अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया है, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, ठीक है। कभी आपको इग्नोर करना नहीं आया, ये आपको कितना इग्नोर करें, लेकिन अगर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करे तो आप एक ही बार में रिप्लाई देंगे, क्योंकि आप बेसब्र इंसान, आपको सब्र ही नहीं होता है। जैसे पर्सन का कॉल आएगा, आप तो एकदम फुलिश नहीं संभालते हो कि अरे कॉल आ गए, बात करो, चाहे बात कैसी भी करें, अच्छी करें बुरी करें, जो भी करें, ठीक है। देखो, इनके दिल में प्यार तो है आपके लिए, ठीक है, प्यार भी है और रोमांस भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपके सपने भी देखते हैं, और ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि राइट टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, तभी हम डिसीजन लेंगे, तभी एकदम करीब आएंगे आपके, तभी आपके पास आएंगे, ठीक है। जलन भी इनको होती है आपको देखकर, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे बाउंड्री सेट कर रखी है आपने। बाउंड्री चाहे वो आपके थॉट हो सकते हैं, आपका बिहेवियर हो सकता है, आपने अपने घर वालों से मना कर दिया उनसे बात करने के लिए, कोई इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाई, या फिर कोई रिस्पॉन्स ना ले, कोई अगर कॉल मैसेज करते हैं तो इन्हें अब बहुत अजीब सा लग रहा है। आपकी एनर्जी है कि आपने इनको सेक्रीफाई कर दिया है, इनकी यादों को दिल से निकाल दिया है, अब आप इनके बारे में सोचना नहीं चाहते, ये सोचना नहीं चाहती। आपको लगता है इस पर्सन ने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, इसने मुझे ऐसा दर्द दिया है जो मेरे को कभी निकालने से निकाल नहीं मिलेगा, पूरी ज़िंदगी भर का इसने मुझे दर्द दिया है, जो जब मैं सोचूंगी या मैं सोचूंगा तब तक मुझको याद आएगा कि इस पर्सन ने मेरे साथ क्या किया है। इसने मेरे साथ ऐसा धोखा दिया है, ये किया है, कि जिस वजह से आज मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे सुकून नहीं है, चैन नहीं, शांति नहीं है, ठीक है।
मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा है, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है, इस पर्सन की वजह से मेरी अच्छी खासी लाइफ झंड हो गई इस वजह से। और क्या है, अब आप इन पे शक भी करने लगे हो, ठीक है। पहले शायद आपको शक नहीं था, अब आपको शक भी होने लगा इस पर्सन पे, और आप स्टॉप भी बहुत करते इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप ऐसी दो राह पे खड़े हो, ना इधर के हो ना इधर के हो, ना इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे, बीच में फंस के रह गए। आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहे हैं आपसे। आप अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहते हो, अपनी बॉडी पे, खाने पीने पे ध्यान देना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे, एक जगह स्टक हो गए, लटक गए हो बीच में, ठीक है। और इस पर्सन का ईगो कभी ख़त्म नहीं हुआ है, आज भी ईगो बरकरार है। आप इनसे बात करेंगे तो ये वैसे ही तानाशाही में बात करेंगे आपसे, ठीक है। देखो, टावर मूवमेंट लाने का इन्हीं का अपना इरादा था, आपने तो इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है। देखो, शुरू में आप दोनों का जो रिश्ता चला है ना, एक अच्छा बॉन्ड रहा है दोनों के बीच में, अच्छी दोस्ती, अच्छा प्यार, अच्छा रिश्ता रहा है कई साल तक। ऐसे मान लीजिए 6 मंथ, 6 साल, 2 साल, 5 साल, या फिर 5 मंथ, या 5 ईयर मान लो, या 6 ईयर मान लो, ठीक है। किसी किसी का रिश्ता यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पुराना है, 7 साल हो सकता है, किसी का 9 साल है, किसी का 4 साल पुराना रिश्ता है, ठीक है। और इतना समय गुजरने के बावजूद भी आप लोग इसके पर्सन के बारे में इतना पागल हो, इतना सोच सोच के अपनी लाइफ को ऐसा कर लिया है, ना जी पाना, ना मर पाना, ना ही कोई खुशी है, ना ही कोई चेहरे पे कोई ग्लो है, ऐसा खुद को मुरझाया हुआ फेस बना के रखा हुआ है। जैसे एज से ज़्यादा लगने लगना, ठीक है। आप इन मेच्योरिटी में जी रहे हैं, बेशक आपकी उम्र चाहे कितनी हो गई हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे जैसा बिहेवियर आप कर रहे हैं, ठीक है। कि वो नहीं चाहिए, वो नहीं है मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, वो होगा तो सब होगा, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। आपने ना वो डिपेंडिंग बिल्कुल इस पर्सन के ऊपर करके रखी है, जैसे यही मेरे लिए सब कुछ है। अगर ये कहेगा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी कंडीशन को बना के रखा हुआ है। लेकिन इनको तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? इनके पावर तो पावर है और अथॉरिटी पावर है। ये ऐसे दिखाते हैं कि इन्होंने आपका एक मदर या फादर की तरह ख़्याल रखा है, आपको एक मदर फादर की तरह आपकी केयर की है, आपको बहुत ज़्यादा समझा है, हर बुरी चीज़ से आपको बचाया है, ठीक है। इन्हें अपने आप पे नाज़ है, और कहीं न कहीं इनकी लाइफ में भी चीज़ें ज़्यादा बेटर नहीं चल रही, दिखावे के लिए चाहे कुछ भी दिखा लें, ये ज़्यादा बेटर इनकी भी लाइफ में नहीं है। इनकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट चल रहा है। अब ये कहीं बिजनेस कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में है या कुछ भी है, कोई बता देगा कि हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है या फिर बुरा चल रहा है, कोई नहीं बताता आकर, ठीक है। बता देंगे तो फिर आप ताने मारना शुरू कर दोगे, इसलिए क्यों बताएंगे, इनकी लाइफ भी झंड हुई पड़ी है, ठीक है। आपको तो बहुत नाराज़गी है अपने पर्सन से, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, होना भी चाहिए, गिले शिकवे भी होना चाहिए, क्योंकि भैया राइट बनता है आपका, नहीं करोगे तो कौन करेगा। प्यार भी बहुत है आपको इनसे, आज भी इमोशनल है आप इनके लिए, आज भी आपके दिल में इनके लिए फीलिंग ख़त्म नहीं हुई है, इनके झूठ से भी आपको प्यार है, ठीक है। हो सकता है आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो और कहीं ना कहीं निगेटिविटी का शिकार आप हो गए हैं, आपके थॉट हो सकते हैं नेगेटिव। कितना भी पैसा आपके पास है फिर भी आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, और ये पर्सन आपके लिए एफर्ट लगाएं, इस रिश्ते में फिर से चीज़ें ठीक करें, बेटर करें, ठीक है। अब इनकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आया हुआ है, किसी भी कंडीशन की वजह से आया हो, सडनली इनकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हुई हैं। हो सकता है अब ये किसी ऐसे पर्सन से पूछताछ कर रहे हैं, या फिर किसी से सलाह ले रहे हैं, या फिर अपना ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, अपना रिश्ता ठीक करने के लिए किसी की मदद की इन्हें ज़रूरत है। जिस वजह से इनका रिश्ता या फिर इनकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आया हुआ है, चीज़ें ख़त्म हुई है, इनके दिल में एक द्वंद मचा हुआ है, उसको ये किसी की वजह से ये सही करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ठीक है।
एक्शन ऐसा कोई नहीं है अभी कि ये पर्सन अभी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्हें पता सब कुछ है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन जानबूझकर नहीं बताना चाहते, क्योंकि गलती इनकी है। अगर ये खुद चल कर आएँगे तो आप गलती पकड़ेंगे, शिकायतें करेंगे। बेशक आपके दिल में चीज़ है नहीं कि करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप पहले से ज़्यादा अब प्रैक्टिकल हो गई हैं या फिर हो गए हैं। अब इनका ज़्यादा वेट नहीं करते। हाँ, प्यार है आपके दिल में और शायद हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक होता है ना, इंसान जब प्रैक्टिकल होता है तो एक दिल में मलाल रह जाता है, एक दिल में कहते हैं ना काश रह जाता है कि काश वो मुझे समझती, काश वो मुझे समझता, काश वो आज मेरे साथ होती है, काश मेरे वो साथ होता तो आज ज़िंदगी कुछ अलग होती, आज ज़िंदगी की खुशियाँ कुछ अलग ही होती, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में रहेगी हमेशा कि काश वो मुझको समझ पाती या समझ पाता, ठीक है? और ये पर्सन जो भी हैं एफ़र्ट लगाने की कोशिश तो करेंगे कि चीज़ें बेटर हो जाएँ, बट काफ़ी टाइम लग जाएगा इसके लिए। इनको समझ आएगा तब तक शायद आप लाइफ़ में आगे बढ़ जाओ, या फिर इन्हें दिल दिमाग से निकाल दो, इनसे उम्मीदें करना छोड़ दो, तब तक इनको अकल आई तो क्या फ़ायदा, ठीक है? और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए या फिर अपना जो इनकी लाइफ में भी चल रहा है, इनके घर गृहस्थी में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही, या फिर इनका फैमिली में कुछ टावर मोमेंट आया, या फिर इनकी खुद की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, या फिर इनका कोई बिजनेस है या कोई जॉब है वो ख़त्म हुई हो, या फिर इनके लिए कुछ सडनली कोई बीमारी हो गई हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से ये पर्सन किसी की सलाह से या किसी की मदद से उसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही है आज के आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, ठीक है। आप ये सोचिएगा कि इनकी लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बाहर से कुछ भी दिखाएँ, जिसके साथ भी हैं ये सोचें हम वहाँ बहुत खुश हैं, मस्त हैं, आराम से जी रहे हैं, नहीं। देखो दिखता कुछ और है, होता कुछ और ही है, ठीक है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास जाकर देखो तो समझ में आता है कि दूर से सुंदर दिख रहा था कि सच में वो सुंदर है, नहीं है ना। जो लोग चीट धोखा करते हैं ना, शुरू में तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। ऐसा लगता है कि सारे पुण्य इन्हीं ने करे हैं, इन्हीं को सारा रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ज़िंदगी जब पलटती है ना, तो फिर उनकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, ठीक है। तो अपनी तरफ से कभी किसी के लिए गलत मत बोलना, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मान लीजिए कोई पापी इंसान बहुत ज़्यादा है, उसने बहुत पाप किए और उससे आप बार-बार टिकट दोगे, तू पापी है, तू पापी, तूने ये किया, तूने वो, तो क्या है पता, उसके जो पाप हैं, वो तो ख़त्म होने लग जाएँगे, आपके ज़रूर बढ़ने लग जाएँगे। तभी कहते हैं किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को कोसो मत। किसी को मत कहो उसके साथ बुरा हो जाए, क्योंकि उसका बुरा नहीं होता है, आपका खुद का बुरा होता है, ठीक है। कभी आपने देखा हो किसी को कोसने से कोई मर जाता है? कोई नहीं मरता है, लेकिन हाँ अपनी चीज़ें ज़रूर खराब हो जाती हैं। तो अपने चक्र को आप ज़रूर बैलेंस नहीं कर पाएंगे और हमेशा इनबैलेंस ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए है कि सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचें तो आपके साथ स्वयं ही अच्छा होने लग जाएगा। तो ये है आज के आपके पर्सन के थॉट, इनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।